हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम मनु एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रिप्लिकेशन ऑफ मनु। दोस्तों, आज हम लोग बिहार पारा मेडिकल 2022 में जो होने वाला है उसके लिए बिहार पारा मेडिकल के लिए जो है बीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यू जो होगा, जो कि आपको सामान्य ज्ञान यानी जीके का एमबीवीआई क्वेश्चंस होगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपको डेली 7:30 बजे जुड़ते रहना है और डेली आपको शाम को 7:30 बजे लाइव क्लासेस दी जाती है। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दोस्तों यहाँ पे आप डेली 7:30 बजे ज्वाइन कीजिए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और देखिए सबसे पहला यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, ये है आपका सिलेबस। ये आपका क्या है सिलेबस में थोड़ा समझाना चाहूँगा। तो आपको यहाँ पे जनरल साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से आपको टोटल 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसके बाद यहाँ पे आपको मार्क्स जो दिया जाएगा 125 मार्क्स दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि एक क्वेश्चन बराबर आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, 5 मार्क्स दिया जाएगा एक क्वेश्चन बराबर। याद रखिएगा इस चीज़ को, कभी एग्जामिनेशन हॉल में जाने तक इस बात को आप मत भूलिएगा कि आपको एक क्वेश्चन बराबर 5 मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि आप जब भी एक क्वेश्चन टिक कीजिएगा तो ध्यान में रखिएगा कि कहीं गलती ना हो जाए। एक क्वेश्चन बराबर आपको 5 मार्क्स दिया जा रहा है क्योंकि 5 मार्क्स दिया जा रहा है। ठीक है, और निगेटिव मार्किंग की बात करें तो निगेटिव मार्किंग है या नहीं है तो बिंदास आप लोग रॉन्ग के आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं सामान्य ज्ञान, जो कि जीके से होगा। जीके से जनरल साइंस से जनरल नॉलेज से आपको जो पूछा जाएगा दोस्तों, ये आपको जनरल नॉलेज से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सामान्य जनरल नॉलेज के लिए आपको जो मार्क्स दिए जाएंगे वो आपको 100 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मैथमेटिक्स यानी अंक गणित योग्यता से जो है आपको 15 को क्वेश्चन पूछा जाएगा और 15 क्वेश्चन के लिए आप समझ सकते हैं कि कितना मार्क्स, 75 मार्क्स, 15 × 5 = 75। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश से आपको 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसके लिए भी आपको 75 मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको 75 मार्क्स दिया जाएगा दोस्तों। उसके बाद आता है हिंदी यानी कि जनरल हिंदी रहेगा दोस्तों, 10th 12th लेवल रहेगा। ठीक है, यानी पारा मेडिकल इंटर लेवल भरते हैं तो इंटर का इंग्लिश पूछेगा, वही में आपको रचनाकार और ये सब पूछेगा, लेखक का नाम पूछेगा। ठीक है, आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको वहां पे कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको 75 मार्क्स दिया जाएगा हिंदी के लिए भी। ठीक है, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेगा वो आपको 90 रहेगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे टोटल मार्क्स की बात करें तो 450 मार्क्स का आपका टोटल एग्जाम होगा। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन बराबर आप लोग को 5 मार्क्स दिया जाएगा, निगेटिव मार्किंग नहीं रहेंगी दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सिलेबस समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको सोशल मीडिया होल्डर्स मिल जाएंगे, जो कि आप चाहे तो हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, उसके बाद ना चाहे तो आप फॉलो नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको ये टेलीग्राम तो ज्वाइन कर ही लेना है, जहाँ पे आपको मेरे हाथों का लिखा हुआ नोट्स मिल जाएगा, क्लास का नोट्स। ठीक है, इसका नोट्स आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है रिप्लिकेशन ऑफ मनु, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्जेस नहीं लग रहे हैं, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं लग रहा है। ठीक है, ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग और इससे आपको फायदा होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। उम्मीद है कि सिलेबस समझ गए होंगे और यहाँ पे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि आगे भी आपको पारा मेडिकल से रिलेटेड ऐसी ही क्लासेस और वीडियोज मिलती रहेंगी दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। कह रहा है क्या कह रहा है, नागार्जुन सागर परियोजना बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है, या फिर नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनाया गया या फिर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना है दोस्तों। ए में कह रहा है नर्मदा नदी, बी में कह रहा है सतलज नदी, सी में कह रहा है कृष्णा नदी और डी में करा है चंबल नदी। तो बताइए तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो भी लोग कर रहे हैं कृष्णा नदी हो जाएगा, उन सभी का बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा कृष्णा नदी, क्या कृष्णा नदी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी क्लासेस बहुत पसंद आ रही होंगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है सलाल परियोजना जो है किस नदी पर है बताइएगा, किस नदी पर है बताइएगा। ए में कह रहा है चिनाब नदी है ना, ए में कह रहा है चिनाब नदी, बी में कह रहा है रावी नदी, सी में कह रहा है क्या सतलज नदी, डी में कह रहा है झेलम नदी। बताइएगा दोस्तों तो ये आपको कौन सी नदी पे है, सलाल परियोजना जो है किस नदी पे है। तो ये आपको दोस्तों कहां पे है, तो ये आपको चिनाब नदी पे हो जाएगा। क्या चिनाब नदी पे हो जाएगा, यानी कि ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा राइट। ए इज राइट ऑप्शन, ए नंबर जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का 100% राइट है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ है ना, और यहाँ पे आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको नोट्स मेरे हाथों का लिखा हुआ। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धार्मिक उपदेश निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिया था, किस स्थान में दिया था है ना। ए में कह रहा है बल्लभी में, बी में कह रहा है वैशाली में और सी में कह रहा है सारनाथ में, सी में कह रहा है राजगृह में। बताइएगा गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है कहां पर दिया था बताइएगा दोस्तों। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है कहां पे दिए थे, तो ये आपको सारनाथ में दिए थे। कहां पे, सारनाथ में। कहां पे दोस्तों, सारनाथ में।
याद रखिएगा आप लोग, है ना। तो ये आपको सारनाथ में दिया गया था। कहाँ पे? गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश जो है कहाँ पे दिए थे? सारनाथ में, ठीक है। सारनाथ मंदिर है और यहीं पे आपको गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। और आपको मेहनत किस तरीके से करना है मैंने तो आपको बताया है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को मैं बता दूं कि अगला क्वेश्चन पहले करते हैं फिर आपको बताते हैं। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा जो है जोड़ा गलत है? आपको जोड़ा गलत वाले को चुनना है। ए में कह रहा है, ए में जो है कह रहा है शाहनामा फिरदौसी के साथ हुआ है। और उसके बाद बी में कह रहा है आईने अकबरी अब्दुल फजल है। उसके बाद कह रहा है रामचरितमानस जो है वाल्मीकि के द्वारा रचा गया ग्रंथ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डी में कह रहा है, डी है इसका राइट, तो राइट आंसर आप लोग दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो रामचरितमानस जो है वल्लभी के द्वारा लिखा गया, ये बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। क्या बिल्कुल गलत है? तो रामचरितमानस जो रचा गया था दोस्तों, ये किसके द्वारा रचा गया था? रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में रचा गया था और ये गोस्वामी के द्वारा रचा गया था, ठीक है। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। और इसके बाद हम बात करते हैं रामचरितमानस जो है दोस्तों, ये आपको रामचरितमानस जो है ये आपको अवधी हिंदी भाषा में लिखा गया था और ये गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा। और किस सदी में लिखी गई? तो ये आपको 26वीं सदी में लिखी गई थी। किस सदी में? 26वीं सदी में लिखी गई थी दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का अधिग्रहण लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लैप्स की नीति के अंतर्गत नहीं किया गया? बताइएगा, नहीं किया गया था। ए में कह रहा है, ए में क्या कह रहा है दोस्तों? ए में कह रहा है नागपुर का, ए में कह रहा है नागपुर। बी में कह रहा है क्या? बी में कह रहा है संबलपुर। बी में क्या कह रहा है? बी में कह रहा है दोस्तों, बी में कह रहा है दोस्तों, बी में कह रहा है संबलपुर। क्या कह रहा है? बी में आपको कह रहा है, क्या कह रहा है? बी में कह रहा है संबलपुर, सी में कह रहा है उदयपुर, डी में कह रहा है दिल्ली। बताइएगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग दीजिएगा। अधिग्रहण जो है किस राज्य का अधिग्रहण जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लैप्स की नीति के अंतर्गत नहीं किया गया था दोस्तों? बताइएगा। तो ये आपको किसका नहीं किया गया था? तो दिल्ली का जो है दोस्तों, दिल्ली का जो है नहीं किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, ठीक है, लैप्स की नीति के अनुसार, ठीक है। तो याद रखिएगा, डी इज राइट आंसर दोस्तों। जो भी लोग डी नंबर ऑप्शन को टिक कर रहे हैं उन सभी का 100% राइट आंसर है। आप लोग को मेहनत किस तरीके से करना है दोस्तों आपको मैं बताता हूं। देखिए आपको क्या करना है, अपने मार्केट में जाना है और अपने मार्केट से जो है एक OMR सीट खरीद लेना है। क्या? OMR सीट खरीदना है और एक प्रैक्टिस सेट, पारा मेडिकल प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट खरीद लेना है, जिसमें आपको हो सकता है कि 25 से 30 को प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। और एक प्रैक्टिस सेट को मॉर्निंग में लगाइए, एक प्रैक्टिस सेट मॉर्निंग और एक प्रैक्टिस सेट जो है आप इवनिंग में कीजिए, ठीक है, इवनिंग में। और आपको 2 घंटा 15 मिनट का आप अपने फोन में जो है टाइमिंग सेट कर दीजिए, ठीक है, 2 घंटा 15 मिनट का। और उसके बाद दोस्तों आप खुद से चेक कीजिए, सही कीजिए। पहले तो आप OMR सीट में घसीए टोटल 90 के 90 क्वेश्चंस को, ठीक है। उसके बाद आप क्या कीजिए कि टोटल 2 घंटा 15 मिनट जब आपका पुर जाए और 90 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, तो आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पे आपको खुद से ही चेक करना है, खुद की एबिलिटी को। क्या करना है? खुद की एबिलिटी को खुद से ही चेक करना है। और कितना मार्क्स आपको लेके आना है, एक क्वेश्चन बराबर आपको 5 मार्क्स देना है, ठीक है। और कितना मार्क्स आपको लेके आना है, तो वही आपको 60 से 70 क्वेश्चन जो है सही करना है, ठीक है। 60 से 70 क्वेश्चन आपको सही करना है, यानी 6 पंचे 300, 6 पंचे 30, यानी 60 6 पंचे 30 हो जाएगा, यानी 300 और 7 पंचे 35। आपको 350 प्लस मार्क्स गेन करने हैं, 350 प्लस मार्क्स, तभी आपको एडमिशन जो है PMCH, DMCH, SKMCH में हो पाएगा। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, एक बार आप लोग शेयर कर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ पे स्थापित किया था? बताइएगा। तो अंग्रेजों ने जो है दोस्तों अपना पहला व्यापारिक केंद्र जो स्थापित किया था, ये आपको कहां पे स्थापित किया गया था? बताइएगा। अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहां पे स्थापित किया? ए में कह रहा है, ए में क्या कह रहा है? बंबई में। बी में कह रहा है कलकत्ता में। सी में कह रहा है सूरत में। और डी में कह रहा है चेन्नई में। बताइएगा, चेन्नई में। बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे सूरत में जो है कपड़ा का ज्यादा फैक्ट्री है ना, तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूरत में जो है अपना अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। कहां पे? तो सूरत में, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे कपड़ा का जो है सबसे ज्यादा मार्केटिंग होता है। किस चीज का? कपड़ा का। सूरत में सबसे ज्यादा किस चीज का मार्केटिंग होता है? तो कपड़ा का मार्केटिंग होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है? निम्न किसने अपना सारा जीवन विधवा पुनर्विवाह के लिए समर्पित कर दिया था? बताइएगा, किसने अपना सारा जीवन जो है विधवा पुनर्विवाह के लिए समर्पित कर दिया? ए में कह
करा है राजा राम मोहन राय, बी में करा है एमडी रानाडे, और सी में करा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और डी में करा है एनी बेसेंट। बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये जो है कि अपना सारा जीवन किसने जो है विधवा पुनर्विवाह के लिए समर्पित कर दिया था। बताइएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, यानी कि सी इज राइट आंसर। क्या सी इज राइट आंसर दोस्तों। जो भी लोग सी नंबर ऑप्शन को टिक कर रहे हैं, जो भी लोग कर रहे हैं सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, उन सभी का बिल्कुल राइट है दोस्तों। सी इज 100% राइट आंसर दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों जो भी लोग ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है अपना पूरा जीवन जो है किस में समर्पित कर दिया, विधवा पुनर्विवाह में। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन कौन है, महावीर। क्या कौन है, महावीर किस राजघराने में पैदा हुआ था। बताइएगा महावीर जी जो है किस राजघराने में पैदा हुए थे दोस्तों। तो बताइएगा आप लोग महावीर जी किस राजघराने में पैदा हुए थे। ए में कह रहा है शाक्य राजघराने, बी में कह रहा है क्षत्रिय राजघराना, और सी में कह रहा है लिच्छवी राजघराना, डी में कह रहा है सतवाहन राजघराना। बताइएगा महावीर जी जो है किस राजघराने में पैदा हुए थे। तो महावीर जी जो है ये आपको कहां पे पैदा हुए थे, किस राजघराने में पैदा हुए थे दोस्तों। बताइएगा तो ये आपको क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुआ था। कहां पे, क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे कौन, महावीर जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आने ही वाला है आपके स्क्रीन पे दोस्तों। और ये आपसे क्या कह रहा है, देखिएगा कह रहा है कौन मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे। कौन जो है मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे। ए में कह रहा है अकबर, बताइएगा दोस्तों। ए में कह रहा है अकबर, बी में कह रहा है हुमायूं, सी में क्या कह रहा है, सी में कह रहा है बाबर, और डी में कह रहा है क्या, डी में क्या कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी। बताइएगा दोस्तों तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा, है ना। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग दीजिएगा उसको एक ट्रॉफी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर दोस्तों। तो चलिए इसका राइट आंसर आप लोग दीजिएगा, है ना। तो कौन जो है मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे, बताइएगा। तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक जो था दोस्तों कौन था, बताइएगा। तो ये जो है क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर दोस्तों बाबर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, बाबर जो है मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे। कौन, बाबर था। ठीक है, याद रखिएगा बाबर को। ठीक है, बाबर को याद रखिएगा, और ये मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे, यानी कि सी इज राइट आंसर। जो भी लोग सी कह रहे हैं उन सभी का 100% राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया। बताइएगा संयुक्त राष्ट्र संघ जो है कब अस्तित्व में आया। ए में कह रहा है 1946 ईस्वी में, बी में कह रहा है 1945 ईस्वी में, सी में कह रहा है 1947 ईस्वी में, और डी में कह रहा है 1950 ईस्वी में। बताइएगा संयुक्त राष्ट्र संघ जो है कब अस्तित्व में आया दोस्तों। तो बताइएगा आप लोग। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है ये आपको अस्तित्व में कब आया था दोस्तों। तो ये आपको आया था कब, 1945 ईस्वी में। कब आया था, 1945 ईस्वी में, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का 100% राइट आंसर है दोस्तों। चलिए उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी कोशिशें बहुत पसंद आ रही होंगी, और पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल पे साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, है ना, क्योंकि आपको आगे भी पैरामेडिकल से रिलेटेड ऐसी ही क्लासेस मिलती रहेंगी दोस्तों, और वीडियोज भी मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए तो इसका राइट आंसर जो भी लोग 1945 दिए उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौतम बुद्ध। क्या कह रहा है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पे हुई थी। बताइएगा गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है कहाँ पे हुई थी, लुम्बिनी में, बी में कह रहा है श्रावस्ती में, और सी में कह रहा है कुशीनगर में, डी में कह रहा है बोधगया में। बताइएगा इसका राइट आंसर तो आप लोग एक के बार में टिक कर रहे होंगे। क्या टिक कर रहे होंगे, तो बोधगया नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो भी लोग कह रहे हैं कुशीनगर हो जाएगा, उन सभी का बिल्कुल राइट है। क्या, कुशीनगर। जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का 100% राइट है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का 100% राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करा प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर। क्या, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है, ICS प्रयोग होता है, वैक्यूम ट्यूब प्रयोग होता है, माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है, और उसके बाद ट्रांजिस्टर प्रयोग होता है। बताइएगा, ट्रांजिस्टर होना चाहिए था, है ना। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होता है, क्या प्रयोग होता है बताइएगा। तो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर जो होता है दोस्तों उसमें आपको वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। किस चीज का, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता है, यानी कि वैक्यूम ट्यूब, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है दोस्तों। ये क्या होता है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है, कंप्यूटर में मेमोरी के लिए जो है सर्किटरी और चुंबकीय ड्रम के लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता है। किस चीज का, वैक्यूम ट्यूब का। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग। चलिए बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन कौन है, किस प्रसिद्ध अभिनेता का वास्तविक नाम जो है के गांगुली था। के गांगुली भाई का नाम बताइएगा।
किशोर कुमार का, बी में करा है अशोक कुमार का, सी में करा है देवानंद का और डी में करा है दिलीप कुमार का। बताइएगा तो दोस्तों किस अभिनेता, किस प्रसिद्ध अभिनेता का वास्तविक नाम जो है के गांगुली था। बताइएगा तो ये आपको था अशोक कुमार। कौन था दोस्तों? अशोक कुमार। कौन था? अशोक कुमार, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो लोग करे अशोक कुमार अभिनेता का नाम जो है के गांगुली था। क्या था? के गांगुली था। ठीक है, के गांगुली था। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों के गांगुली भाई को। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन है 2010 में आरबीआई का गवर्नर जो है कौन रहा है? कौन रहा है 2010 में आरबीआई का गवर्नर? बताइएगा। सुब्बा राव रहा है, गोपीनाथ रहा है, गोकर्ण रहा है, महाजन रहा है। बताइएगा 2010 में जो है 2010 में आरबीआई का गवर्नर कौन रहा है? बताइएगा 2010 के पैसा में आप लोग देखिएगा 2010 में जो भी पैसा रिलीज हुआ होगा उसमें आप लोग देखिएगा। ठीक है, उसमें आपको आरबीआई का गवर्नर का नाम होगा। ठीक है, तो उसमें आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि उस टाइम में आपको कौन था? सुब्बा राव था। कौन था दोस्तों? सुब्बा राव इसका गवर्नर था आरबीआई का। ठीक है, कौन था? सुब्बा राव। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग 2010 के पैसा आपके पास अगर होगा, 2010 का अगर पैसा होगा तो उसके पीछे आप लोग देखिएगा गवर्नर का नाम होगा सुब्बा राव होगा। क्या होगा? सुब्बा राव। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन है वह भारतीय क्या था? क्या करा? वह भारतीय वित्त मंत्री कौन था जिसने 2010 का संघीय बजट प्रस्तुत किया था? ए में करा रहा मनमोहन सिंह, बी में करा चिदम्बरम और सी में करा प्रणब मुखर्जी, डी में करा सी रंगराजन। बताइएगा, है ना। तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना है डियर फ्रेंड्स, तो बताइएगा आप लोग, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पे हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइएगा। ए में हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा वह भारतीय वित्त मंत्री कौन था जिसने 2010 का जो है संघीय बजट प्रस्तुत किया था? तो वो भारतीय कौन था दोस्तों? तो ये आपको था कौन? प्रणब मुखर्जी था। कौन था? प्रणब मुखर्जी। ठीक है, चलिए याद रखिएगा दोस्तों। चलिए यहाँ पे जो भी लोग सी नंबर ऑप्शन टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। कौन है सूर्य का निकटतम? क्या कौन है? सूर्य का निकटतम, क्या सूर्य का निकटतम तारा से पृथ्वी पर प्रकाश कितने टाइम, कितने समय में पहुंचता है? बताइएगा। ए में कह रहा है 4.3 सेकंड में, बी में कह रहा है 4.3 मिनट में और सी में कह रहा है 4.3 महीने में और डी में क्या करा है 4.3 वर्ष में। यहाँ पे प्रकाश वर्ष होना चाहिए था, प्रकाश वर्ष में, है ना, प्रकाश वर्ष में। तो डी इज राइट आंसर। ठीक है, जो भी लोग कह रहे हैं डी नंबर ऑप्शन टिक हो जाए उन सभी का बिल्कुल राइट है। जो भी लोग कह रहे हैं डी नंबर ऑप्शन उन सभी का बिल्कुल राइट है। यहाँ पे प्रकाश वर्ष होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रकाश वर्ष होना चाहिए। क्या? प्रकाश वर्ष होना चाहिए। ठीक है, 4.3 प्रकाश वर्ष में। ठीक है, प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा दोस्तों। और इसका यूनिट भी क्या हो जाएगा? प्रकाश वर्ष हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो क्लास बहुत पसंद आ रही होंगी, यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। कह रहा है कलिंग, क्या कह रहा है? कलिंग प्रदेश में, क्या कलिंग प्रदेश के महान शासक हुए? कौन हुए? बताइएगा। कलिंग प्रदेश के महान शासक कौन हुए? बताइएगा। ए में कह रहा है अशोक, बी में कह रहा है खारवेल, सी में कह रहा है अजातशत्रु और डी में कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य। बताइएगा कलिंग प्रदेश के महान शासक कौन हुए? बताइएगा दोस्तों, कलिंग प्रदेश के महान शासक कौन हुए थे? तो दोस्तों ये आपको हुआ था कौन? सम्राट अशोक। कलिंग पे विजय प्राप्त किया था कौन? सम्राट अशोक। और इसी युद्ध के बाद जो है सम्राट अशोक जो है ये बौद्ध धर्म को अपना लिए थे, मारकाट से हट गए थे। ठीक है, तो कौन हो जाएगा? सम्राट अशोक हो जाएगा, यानी कि अशोक हो जाएगा। इसमें सम्राट छोड़ दिया है। ठीक है, अगर सम्राट अशोक नहीं दे, अशोक दे तब भी आप लोग मार दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। ये आपको कितना ईस्वी पूर्व हुआ था? ईसा पूर्व युद्ध हुआ था। तो ये आपका युद्ध जो हुआ था 262 ईसा पूर्व में हुआ था ये युद्ध। ठीक है, याद रखिएगा 262 ईसा पूर्व में जो है ये युद्ध हुआ था। ठीक है, याद रखिए दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन कर रहा है यूएस, क्या यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में सीनेटर के रूप में प्रवेश करने वाला पहला हिंदू अमेरिकन कौन था? कौन है? बताइएगा। सुनीता विलियम हो जाएगा, बी में करा है ज्योति सेन गुप्त हो जाएगा, सी में करा है अभी वेरा हो जाएगा और डी में हो जाएगा तुलसी गवार्ड। बताइएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर चारों गया था। क्या था? ये चारों हो जाएगा। ठीक है, ये चारों हो जाएगा दोस्तों, यानी ऑल। क्या हो जाएगा? ऑल टिक करना है, यहाँ पे ऑल होगा। ठीक है, यहाँ में डी में होना चाहिए, ऑल आंसर होना चाहिए डी में, लेकिन इसमें नाम डाल दिया है तुलसी गवार्ड का। तो यहाँ पे आप लोग को ऑल दिखे तो आप लोग ऑल टिक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत सरकार, क्या कर रहा है? भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता, क्या दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था? दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था दोस्तों? महात्मा गांधी,
राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी में करा बी आर अम्बेडकर। बताइएगा दोस्तों, भारत का अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था दोस्तों? बताइएगा। तो ये आपको कहा था किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू कहे थे। ठीक है, कौन कहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो भी लोग ठीक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है दोस्तों। चलिए, तो यहाँ पे दोस्तों सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो भी लोग कर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, उन सभी का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन बढ़ चुके हैं और अगला क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संविधान। क्या भारतीय संविधान क्या कर रहा है? क्या कर रहा है दोस्तों? देखिएगा, भारतीय संविधान के किस भाग के मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? मूल कर्तव्य जो है निर्धारित किए गए हैं। आई वी ए में और आई वी वी में और वी में वी है वी और सी में डी में कर रहा है आई वी में। बताइएगा दोस्तों, तो ये आपको हो जाएगा आई वी ए में। क्या हो जाएगा? आई वी ए हो जाएगा। इस तरीके से होना चाहिए था दोस्तों, आई है ना, आई वी और ए हो जाएगा इस तरीके से। और ये दोस्तों भारतीय संविधान के भाग IVA में 42वें मौलिक 42वें संशोधन अधिनियम 1976 कितना 1976 कितना दोस्तों 1976 के माध्यम से जो है मौलिक कर्तव्य का समावेशन किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, IVA में समावेशन किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्ती जीवन की अच्छाइयों को दोगुना कर देती है और बुराइयों को बांटती है दोस्तों, इसलिए दोस्ती को थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा, किसके साथ रहना है किसके साथ नहीं रहना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, तो दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय डियर फ्रेंड्स। एंड चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी कोशिशें बहुत पसंद आई होंगी और क्लास भी बहुत पसंद आई होंगी दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय डियर फ्रेंड्स। क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। इससे आपको फायदा क्या होगा? टेलीग्राम से आपको जो है यहाँ पे PDF मिल जाएगा आज के ये क्लास का। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग माय डियर फ्रेंड्स।